स्पेशल का इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो हम सब स्टार्ट करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल, जिसे बोलते हैं यूपीपी स्पेशल। जीके पढ़ने आ रहे हैं किसका? उत्तर प्रदेश का, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे आपके सामने क्या है, उत्तर प्रदेश, अब इसे बोलते हैं उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। इसे शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म, जो ये पुलिस परीक्षा में बहुत आया था पिछली बार, इसे बोलते हैं यूपीसीएआर। लिखिए जरा, यूपीसीए। तो यूपी का फुल फॉर्म तो क्या होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सी का फुल फॉर्म काउंसिल, मतलब परिषद। काउंसिल मतलब ऑफ। ए से किसके लिए काम करता है भाई? कृषि। कृषि के लिए क्या लिखते हैं? एग्रीकल्चर। इसके लिए क्या किया जाता है? अनुसंधान। अनुसंधान मतलब रिसर्च। तो अगर कुछ फुल फॉर्म पूछा है कि यूपीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अब क्वेश्चन पूछा है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय में बोलते हैं हेडक्वार्टर। क्या बोलते हैं? कहाँ पे भाई? कहाँ पर है? लखनऊ। लखनऊ में किसका मुख्यालय है? कौन चीज लिख लीजिएगा, बताए थे आपको। सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? कौन बताएगा? स्मॉल इंडस्ट्रियल, वेरी गुड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ कौन सा पार्क फेमस है? बौद्ध पार्क। कौन सा पार्क? नहीं लेगा। कौन सा पार्क है यहाँ पे? नाइट सफारी। नाइट सफारी, नाइट सफारी पार्क। अरे क्वेश्चन आएगा, यूपी का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया गया? नहीं, पहला पहला पूछ रहा है। यूपी का पहला, लिखिए जरा, यूपी का पहला, यूपी का पहला नाइट सफारी पार्क ना से नॉलेज पार्क और ना से नाइट सफारी। तो यूपी का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया गया? लिख लीजिएगा, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? इसके बारे में पढ़ा चुके हैं, बताओ सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? बोले सभी लोग। जिले की बात करें, जिले की। गोरखपुर में कितना किलोमीटर, कितना क्या है, कितने सेंटीमीटर की वर्षा होती है? 80 तो नहीं। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? और ये पूछा है किस क्षेत्र में होती है? क्या पूछा है? किस क्षेत्र में होता है? तो किस क्षेत्र में होता है? तराई क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, बता जल्दी। बहराइच, शॉर्ट फॉर्म बहराइच। श्रावस्ती को श्रा लिख दे रहे, ठीक। फिर बल, फिर महाराज, ये मेन है। तराई क्षेत्र 5 जिले होते हैं, 5 देखो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, वेरी गुड, लिख लीजिएगा। मेन तराई जिले 5 ही होते हैं। आप पूछेगा मुख्य कौन सा नहीं है, तो लगा सकते हो इन 5 के अलावा जो रहेगा वो मुख्य नहीं होगा। जल्दी लिखिए, कितने मीटर वर्षा होती है? लगभग 120 से 150। तो गोरखपुर में कितनी वर्षा होती है बाबू? 120 से 150 क्या सेंटीमीटर की मीटर? सेंटीमीटर। सबसे कम न्यूनतम वर्षा, वेरी गुड, सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? कि मथुरा में क्यों होती है? सबसे तेल रिफाइनिंग केंद्र है। अच्छा, मथुरा कितना लगभग लगभग लिख दो, कितना? 54 लिख लो, 54 सेंटीमीटर की वर्षा। हाँ, मथुरा में जो तेल रिफाइनरी केंद्र है उसमें कौन सी गैस निकल रही है?
तेल रिफाइनरी से, तेल रिफाइनरी से कौन सी गैस निकल रही है? सल्फर डाई, सल्फर डाई लिख लीजिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। इसी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण मथुरा के नीचे क्या है? आगरा, और आगरा में क्या है? ताजमहल क्या हो रहा है? बहुत रुपया खर्च किया जा रहा है इसको सही करने में। फिर ठीक, नेक्स्ट लिखिए। हाँ, तराई क्षेत्र में, अच्छा 185 है ना, चलिए 185। नेक्स्ट हो गया। गेहूं उत्पादन में पता है, गेहूं उत्पादन में कौन है? उसे भी डाल दें प्रथम स्थान पे। यूपी का कौन सा स्थान है? हाँ? यूपी का स्थान कौन सा गेहूं में? नहीं, पर क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है? पंजाब है। और कुल भूमि के अनुसार, कुल भूमि ज्यादा है ना यूपी के पास, तो भूमि के अनुसार यूपी का फर्स्ट स्थान है भूमि के अनुसार। और क्षेत्रफल परसेंट के हिसाब से कौन है? पंजाब। कम भूमि में, यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्षेत्रफल परसेंट के हिसाब से कौन है? पंजाब है, लिख लीजिएगा। गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? जो लीवर को खराब करती है, जो लीवर को, इसीलिए ज्यादा रोटी नहीं खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। लीवर क्यों सबके खराब हो रहे हैं? जो दारू सिगरेट भी नहीं पीते हैं, दारू भी नहीं पीते उनका भी, इसीलिए पहले के लोग क्यों लीवर हमेशा स्वस्थ रहता था? क्योंकि पहले लोग सावा, कोदो, बाजरा, ज्वार, चने का, मतलब बेसन जिसे कहते हैं, वो सब मिला के मल्टीग्रेन जिसे बोलते थे। तो बहुत जरूरी है कि आप ज्यादा रोटी खाओ तो वो रोटी खाओ जिसमें ज्वार, बाजरा, सब मकई सब मिक्स हो। ठीक है भाई, ज्यादा कोशिश करो। नेक्स्ट, माता। अब माता टीला भी जल्दी पढ़े हो। माता ये क्या होते हैं? बेटे होते हैं। तो माता टीला का संबंध किससे? माता क्या होते हैं? माता क्या होते हैं? बेटे होते। बोलो बेटे, तो बेटे से निकला। तो बताओ, माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर बनाया गया है। बेतवा नदी से, बेतवा नदी यमुना नदी से कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? तो बेतवा नदी यमुना नदी से कहाँ मिलती है? बेटा बड़े, बेटा बड़े, अरे समझ जाओ ना, मतलब बोलने के तो उससे क्या निकलेगा? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का क्या होगा स्थान? इसमें डाल दे, इसमें डाल दे रहे। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या स्थान होगा? चौथा है। तो अभी चौथा ही थोड़ी ना पढ़ना, चारों पढ़ना पड़ेगा। तो ये बताओ, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का स्थान कौन है? यूपी का स्थान क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का स्थान कौन सा है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा, ऐसे पढ़ो। ये आर से राजस्थान, समझ आओगे ना? राजस्थान सबसे बड़ा है ना। फिर कौन है? अरे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे, मध्य, महा तीसरे स्थान पे, महाराष्ट्र। फिर हमारा उत्तर, एन से अंडमान न समझ लेना। 5 तक याद कर लो, 5 तक जल्दी लिखो। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, उत्तर
प्रदेश किस स्थान पे क्षेत्रफल की दृष्टि से? सबसे प्रथम स्थान, सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य राज्य से राजस्थान, फिर माँ से मध्य प्रदेश। ऐसे याद करो, माँ से मध्य प्रदेश, राज करेंगे दिल में, मध्य में, राज करेंगे मध्य में, तो राज से मध्य से मध्य प्रदेश, माँ से मध्य प्रदेश, तो माँ से महाराष्ट्र। देखो ना, देखो इधर, देखो ना इधर, माँ से मध्य प्रदेश तो माँ से महाराष्ट्र। फिर हमारा महान कौन है? हमारा यूपी। ठीक है, यूपी के लोग अंधे हो गए, अंधे से क्या हो जाए। अब देखो, पहले उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां था, वर्तमान में कौन सा है? आंध्र प्रदेश से जब क्या अलग हुआ, लिख लो इधर, पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का स्थान जब 5वां था तो चौथा कब हुआ? तो आंध्र प्रदेश से एक घटना होती है, तेलंगाना में विवाद होता है, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हमारा राज्य क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, एक राज्य होना चाहिए। तो आंध्र प्रदेश टूटकर कौन सा राज्य बनता है? और तेलंगाना की स्थापना बहुत बार पेपर में आ चुका है, 2 जून 2014, ये पेपर में, बहुत पेपर में आ चुका है। 2 जून 2014 के रूप में किस राज्य के रूप में स्थापना हुई थी इसका? उस समय जिसमें स्थापना हुआ था, उस समय किस राज्य के रूप में स्थापना हुआ था? अब तो वर्तमान में कितने राज्य रह गए? 28 राज्य रह गए। कौन रखता है? मुस्लिम। कौन रखता है? तो क्वेश्चन पूछा है रोजा ताप विद्युत, तो रोजा रखते हैं मुस्लिम। मुस्लिम कौन था इसमें से ऑप्शन में? तो रोजा ताप विद्युत का संबंध किससे? शाहजहांपुर से। ठीक, शाहजहांपुर समझ, यहाँ पे कौन सा मेला मनाया जाता है? शाहजहांपुर में कौन सा मेला होता है? ढाई घाट। ढाई ऐसे लिखते कोई दिक्कत तो है नहीं है। ढाई घाट मेला कहाँ मनाया जाता है? शाहजहांपुर में रोजा ताप विद्युत परियोजना स्थित है। नेक्स्ट, जुगाड़ों से आप कह सकते हो, अगर भूल गए तो थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, और ये जो 100 क्वेश्चन है सारा बहुत महत्वपूर्ण बनवाया गया है, यहाँ से नहीं बनाया गया है, पूरा निचोड़ सब कुछ जोड़ के इम्पोर्टेंट जितना आ सकता है मॉड्यूल इसमें दिया गया है, पूरा पढ़ डालना पहले। ठीक है, ये नहीं कि कोचिंग के जो पढ़ाया गया वही दिया गया है, सब पूरा अलग अलग। दो रोजा नहीं पढ़े हो तो ठीक है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, पढ़ जल्दी। भारत का प्रथम रात्रि मतलब नाइट सफारी। अभी बताया था यूपी का पहला कहाँ है? यूपी का फर्स्ट नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया गया? अभी पढ़े थे, बता। नोएडा में और कौन सा पार्क है? नोएडा पार्क के अलावा कौन सा पार्क है? महिला उद्यमी पार्क। महिला उद्यमी किसमें आता है? नोएडा एनसीआर का फुल फॉर्म? कितने जिले आते हैं? 8 जिले का नाम बताओ, कोई बता सकता है? मेरठ में मूसा मेरठ, मुजफ्फरनगर में मूसा ने, बबुआ ने, बागपत भू से, गाजी को गबन किया, गाजी से, और गबन गौतम बुद्ध 3 3 6 2 8। छोटा दिल्ली के नाम से किसे जाना था? गाजियाबाद। ठीक है, बताओ गाजियाबाद को किसी संज्ञा दी गई है? छोटी दिल्ली और गाजियाबाद को ग्रीन बॉन्ड जिला के नाम से जाता है। याद करो, आए थे। ग्रीन बॉन्ड जिला किसे कहते हैं? गाजियाबाद से होते हुए एक नदी गुजरती है, सहारनपुर से आती है। सहारनपुर से प्रवेश करने वाली नदी का नाम क्या है? यमुना। और तो हिंडन, यहाँ पे हिंडन के नाम से क्या बनाया गया है? हिंडन हवाई, लिख लो, हिंडन हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? तो लिख लो भैया, हिंडन हवाई अड्डा का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा बताओ, जेवर कहाँ पे है तब? तो जेवर जो है कहाँ पर है? जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। जेवर अंत मतलब अंतर हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? और इन्हीं दोनों बगल में, ज्यादा दूरी नहीं है। हिंडन और जेवर पास ही में है।
जयपुर लिख लिए। गाजियाबाद पूरा सटा हुआ है ना। गाजियाबाद और नोएडा एक ऐसा जिला है जो लगता है दिल्ली है पूरा, बहुत डेवलपमेंट है। और यहाँ के लोग, सबसे छोटा पक्षी विहार याद करो, सबसे छोटा पक्षी विहार कौन है? पक्षी विहार किसे कहते हैं? जहाँ पक्षियों क्या किया जाता है, जहाँ पे उनको ग्रोथ कराया जाता है, संरक्षण किया जाता है। ठीक, सबसे छोटा पक्षी विहार का नाम क्या है? मारेंगे पटना, पटना से निकला घटना, घटना कब हो जाएगी? अभी ईटा से मारेंगे, ईटा से ईटा, ईटा से बताओ इसे किसमें शामिल किया गया बिहार में? याद है इसे किसमें? तगड़ा बोल दिए। पटना पक्षी विहार कौन सा पक्षी विहार है? पटना पक्षी विहार को किसमें शामिल किया गया? यूपी का किस नंबर का? यूपी का 11वां है। ठीक, 12वां शेखा है। यूपी का 11वां पर रामसर साइट का नाम, और भारत का किस नंबर का? वेरी गुड, भारत का 98वां है ना, इस संख्या याद रखना। अब यूपी का 12वां कौन सा है? यूपी का 12वां पक्षी रामसर साइट शेखा। शेखा क्या तुमने देखा? शेखा पक्षी भारत के किस नंबर का? 99वां भारत का। इसे याद है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख लिए? तेज बोलो ये। जादूगर सेनाई के 20 सही है। स्पेलिंग बिस्मिल्लाह खां किसके संबंध, इनके संबंध किससे है? कहाँ से? लखनऊ की, बनारस से है। नहीं, सेनाई किस घराने से है? घराना भी तो है इनका, बनारस घराने से है। बनारस में कौन सा मेला लगता है कोई बता सकता है? अबू 2-3 जो बनारस में क्या छुपा है? बना नाक उन्हीं की बनी रहती है, इनकी कट जाती है। न कटैया मेला कहाँ बनाता है? पद पे बने रहो, अपने पद पे, पद से द्रुपद मेला कहाँ बनाया था? जो मुख्य होता है बताए थे, नहीं। और अन्न खाओगे तो बने रहोगे, अन्न खाओगे तो और बने रहोगे तो कूट दोगे, कूट दोगे तो क्या हो जाएगा? अन्नकूट मेला उत्तर प्रदेश किस जगह मनाया था? जल्दी देख लो। बनारस किसके लिए फेमस है? साड़ी वाले तो सबका पता होता है, ठंडाई के लिए फेमस है। बनारस पान और साड़ी के लिए तो फेमस है ये सिल्क वाला साड़ी, सिल्क वाला बनारसी साड़ी। ठंडाई जानते हो ना, इसमें बहुत सारे लोग, कोई लोग भांगो मिला देते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? देखो एक बार हो गया। मयूर नृत्य का संबंध किस क्षेत्र? मयूर बताया था भैया, बताओ मयूर याद है? मयूर का मतलब मोर, तो मयूर नृत्य का संबंध किससे भाई? वृक्ष क्षेत्र में दूसरा नृत्य का नाम कोई बता सकता है? अच्छा, मयूर नृत्य होता क्या, कोई बता सकता है? मोर का पूरा वस्त्र धारण कर लेते हैं, पंख वंख कपड़ा पड़ा ऐसा लगता है पूरा मोर का रहता है, डांस करके। वृक्ष क्षेत्र में कौन सा मुख्य शहर आता है? मैं बुंदेलखंड अलग हो गया ना। ब्रिज में कौन सा आता है मुख्य? मथुरा आता है ना। ठीक, तो मयूर नृत्य का संबंध किससे, किस क्षेत्र से? मथुरा यानी वृक्ष क्षेत्र से। नेक्स्ट आगे बढ़िए, आगे लिख लिए। गन्ना में कौन है भैया? मिटा दे भैया इसे। न कटैया मेला कहाँ होता है? अन्नकूट मेला कहाँ होता है? द्रुपद मेला कहाँ होता है? राजस्थान का शहर किसे बोलते हैं? बनारस। 80 घाट कहाँ पर है? नौम लता चौराहा के लिए कौन फेमस है? और
लता मंगेशकर चौक याद है मुझे। कौन सा हवाई अड्डा यहाँ पे फेमस है? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि लिखा तो रहता है, पट्टिया पर है। नेक्स्ट, हाँ गन्ना। भैया पढ़ लो, बहुत लोग, एक लोग आए थे ऐसे बाल वाल ऐसे ऐसे था पूरा, और ऐसे ऐसे तिरछा था। अरे उनका कितना खतरनाक बाल है उसे तो अरे बहुत खतरनाक। और मैं चिड़िया वो घोंसला बनाए ले, ऐसा था। अरे बहुत खतरनाक बाल, बहुत बड़े झबला ऐसा घर। तो वो आया बिल्कुल एक से एक, भले कुछ है नहीं, एक सर को बोल दिया कि जितना आप जैसे जितना आप नौकरी में कमा लेंगे उतना हमारा बाप एक महीने में कमा लेते। उन्होंने बोल दिया ऐसे। उसके बाद हम आए, दूसरा लेक्चर लगा, पता चला सर ने बताया कि ऐसे बोल दिए, सर को बोल दिया उसने। ज्यादा घमंड ज्यादा नहीं करना चाहिए, ये बहुत उनके आंख में थोड़ा आस आ गया था। उन सर का नाम नहीं बताएंगे, जब हम पहले पढ़ाते थे जिस कोचिंग में, तो वही की बात थी। गन्ना, गन्ना में कौन, गन्ना में यूपी का कौन सा स्थान है? यूपी का गन्ना में कौन सी शुगर पाई जाती है? सुक्रोज। वेरी गुड। गन्ना में कौन सा शर्करा पाई जाती है? सुक्रोज कई शर्करा है? दुई शर्करा है ना? कई शर्करा है? दूसरे का सूत्र क्या होता है? C12H22 और 11। सुक्रोज किससे मुझे बना हुआ है? 2 एकड़ शर्करा से। ग्लूकोज और, भैया लिख लो इधर, ग्लूकोज और, एक दो साइंस का भी तो क्वेश्चन आएगा। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। सबसे मीठी शर्करा का नाम बता दो। शहद में कौन शर्करा पाई जाती है? फ्रुक्टोज। सबसे मीठी शर्करा का नाम क्या है? लिख लो, सबसे मीठी शर्करा किसे पाई जाती है? शहद में भी फ्रुक्टोज पाई जाती है। सबसे कम मीठी शर्करा कोई बता सकता है? सबसे कम मीठी लैक्टोज, जो किसे पाई जाती है? वेरी गुड, दूध में। क्या नाम है इसका? लैक्टोज शर्करा, लैक्टोज शुगर, सबसे कम मीठी शर्करा। लिख लीजिएगा। सर ने बोला है कि स्टैटिक जीके भी पढ़ा है, ठीक है? बताओ। अरे कैची तो पता है ना, मिटा नहीं से भैया। अरे चाकू है रामपुर, कैची पूछ रहा है। बताओ कैची नगरी के नाम से किसे रहता है? मेरे सर से। वेरी गुड। कौन बोला ये? वेरी गुड। सरगना महोत्सव कब मनाते हैं? पढ़े थे? सर से सरगना महोत्सव, मेरे सर। कौन सा मेला सबसे बड़ा मेला? कहते हैं कि कुंभ से ही बड़ा मेला है एक प्रकार से, लेकिन कुंभ 4 राज्यों में चला जाता है। अगर यूपी का सबसे बड़ा मेला पूछा है और कुंभ ना आया तो किस पे लगाओगे? लिख लो, नौचंदी मेला सबसे बड़ा मेला कहलाता है। नौचंदी मेला कब? एक क्वेश्चन और आया था, अगर टफ कर दे क्वेश्चन ये आएगा, होली के दूसरे दिन से, हाँ याद करो, होली के दूसरे दिन से पूरे से होली, लठमार होली होती है 1 महीने तक। 1 महीने तक मथुरा से बरसाना में होती है। वैसे नौचंदी मेला भी लगता है होली के दूसरे दिन से। कितने में आता है? जैसे दूसरे दिन होली मिलन शुरू होता है तुरंत तो ये मेला लग जाता है। होली के दूसरे दिन से 1 माह तक लगने वाला मेला कौन सा होता है? नौचंदी मेला। लिख लीजिएगा, मेरठ कैंची नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, जनजाति का प्रमुख नृत्य कर्मा है। बताया क्या तुम्हें? कर्मा का संबंध किससे है? किससे होगा? कर्मा सोनभद्र में मनाया जाता है, और सोनभद्र में खरवार होते हैं, थारू मिलेगा, खरवार मिलेगा। खरवार और खैरवार भी बोल देते हैं। लिख लो, कर्मा का संबंध किस जिले से है? बताओ, पढ़ाए थे। कर्मा नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश किस जिले से है? सबसे ज्यादा राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन? कितने राज्यों को बता सकता है? कौन कौन से राज्य था? ये
छत्तीसगढ़। और इतनी मूवी झारखंड, और इतना मूवी बिहार। कितने राज्यों को? दूसरा कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है? सहारनपुर। दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन जिला है? सहारनपुर। याद आया? ये सहारनपुर था। सहारन ये ऐसे बना था हिमाचल, हरियाणा, और इतना वाला उत्तरा। तो सहारनपुर 2-3 जिलों को स्पर्श करता है, और सोनभद्र 4 राज्यों को स्पर्श करता है। तो कर्मा नृत्य के संबंध किस जिले से? और कौन सी जनजाति से? खरवाड़ भी बोल सकते हो, खैर। सबसे ज्यादा जनजाति वाला जिला कौन है? 5 जनजातियों का नाम कोई बताए, इनमें से 5 जनजाति जो सोनभद्र में पाई जाती है, 5 का नाम बताना है सबको। पहला पंखा। पंखा जनजाति कहाँ पाई जाती है? पनिका। पनिका जनजाति कहाँ पाई जाती है? सोन। फिर भुइया। भुइया जनजाति भी कहाँ पाई जाती है? फिर कौन से पाई जाती है? बैगा। लेकिन बैगा वाराणसी में भी पाई जाती है। सोनभद्र में तो पाई जाती है, और कहाँ पाई जाती है? वाराणसी। और एक और बताओ, हर बार तो बताई थी, एक और अलग से बताओ। सोनभद्र में एक और जाति बताओ। 4 हम बता दिए, एक 5 बता चुके। वेरी गुड ना। अगरिया सोनभद्र, ठीक। अगरिया, पहाड़िया। हर पहर सोने को याद करते हैं। हर पहर सबसे ज्यादा महंगा सोना इस समय है पूरे इधर दुनिया में। पहली बार इतना महंगा सोना आज के दिन पर है। 1,68,000 कुछ रुपए पहुंच चुके हैं, सबसे ज्यादा। जबकि मोदी जी ने ऐलान भी किया था क्या, अगर जाओगे तो सोना रहेगा, अगर जाओगे तो कितना महंगा है सोना, बहुत पैसा कमा लोगे। हर पैर किसको याद करते हैं? तो बताओ, अगर ये पहाड़िया जैसे लग रहा है तो सहारिया भी जैसे लग रहा है। सहारिया जाति कहाँ पाया दिखा सकता है? वेरी गुड। सहारा किसका? सहारिया से निकला सहारा। सहारिया से निकला सहारा। किसका सहारा? ललितपुर। ललितपुर कौन से जिला के नाम से रहता है? यूरेनियम और तांबा जिला। यूरेनियम और तांबा जिला के नाम से किसे रहता है? लिख लो ये। तो सहारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? और अगरिया और पहाड़िया कहाँ पाई जाती है? बताओ। 7-8 जनजाति हो गई। सब लोग कोई में से कोई है बता सकता है 8 जनजाति? 8 तो हो गए सोनभद्र में। तो 6 बता दो। पहला खरवाड़ या खैरवाड़, पंखा, पनिका, भुइया, बैगा। पर बैगा सोनभद्र के अलावा वाराणसी में पाई। फिर अगरिया। अगरिया को सोना पाया जाएगा, सोना से सोनभद्र। हर पहर सोनभद्र। लेकिन सहारिया कहाँ पाया जाता है? ललितपुर किस जिले के नाम से रहता है? यूरेनियम और तांबा। किसका सूत्र बताओ? तांबा का Cu, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉपर। ठीक। नेक्स्ट, तो ध्यान से इधर देखो, इधर देखो, इधर कत्थक है। कत्थक हमारा कैसा वो है? शास्त्रीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लासिकल डांस। क्या बोलते हैं? बहुत टफ डांस है, बहुत टफ डांस। हम तो कभी करते ना करें कभी नहीं। बहुत एक्सप्रेशन, बहुत कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है, बहुत खतरनाक है। बहुत शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का कौन है? कथक है। और यूपी का राजधानी क्या है? और शास्त्रीय नृत्य भी क्या है? तो राजधानी जोड़ दो, क्या हो जाएगा? लख। कौन सा महोत्सव? कौन सा संस्थान? CDRI। और कौन सा महोत्सव? गुड़ महोत्सव कहाँ मनाता है? स्ट्रॉबेरी महोत्सव, ताज महोत्सव। ताज महोत्सव कब मनाया जाता है? 5 दिवस कब मनाया जाता है? 5 फरवरी। 5 लिख लीजिए, ठीक है? ओके, पॉज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये बताओ, ये तो कितनी इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने क्या बोला था कि यूपी का मैप कैसा है, यूपी का मैप, तो ये किसने बोला था? यूपी का मैप यानी मानचित्र किस कैसा है? बब्बर शेर वाला घर, एशिया का सबसे बब्बर शेर वाला घर, गिर नेशनल, गा से गिर नेशनल पार्क, गा से गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गा से गिर जाते हैं रात में, रात से पूरे एशिया का बब्बर शेर किस नेशनल पार्क में पाए थे? गा से गिर, तो गा से, ठीक। सदा यूपी का बब्बर शेर किसने कहा? गोविंद वल्लभ पंत कौन है? यूपी के पहले मुख्य, यूपी के फर्स्ट क्या सीएम है ना। इन्होंने क्या कहा था, इनके नाम से क्या बनाया गया है? कृत्रिम झील, क्या नाम है? गोविंद वल्लभ पंत बाल सागर परियोजना, गोविंद वल्लभ पंत बाल सागर परियोजना कहाँ बनाई गई है? कृत्रिम झील है यूपी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का नाम गोविंद वल्लभ पंत, सबसे बड़ी कृत्रिम, लिख लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेहन सोन नदी, समझ याद बताए थे, किस जिले से संबंध है बताओ? सोन, अगर ये भी पूछ ले कि किस जिले से संबंध है गोविंद वल्लभ पंत का? सोन। बांध या नदी का नाम पूछे तो रेहन, लिख लो। ये तो पढ़े हो, कई बार पढ़ चुके। ये इंपॉर्टेंट बनवाया गया है इधर, सुनो जितना है। क्वेश्चन क्या है? क्या जी? उत्तर प्रदेश में कितनी बार अब तक राष्ट्रीय शासन लगा? 10 बार लगा है। अब इधर देखो, इधर राष्ट्रपति, राष्ट्र शासन चेंजेस हो गया है। राज्य की बात करेंगे तो मणिपुर आ गया है, तो जो हाँ, तो वहां पे कई बार लग गया है, 10 से अधिक हो चुका है। अच्छा, ये पूछा क्वेश्चन क्या उत्तर प्रदेश में कितनी बार लगा? कह रहे तो सही है, कितनी बार लगा है? अब ये पूछा कि सबसे अधिक बार कहाँ लगा है, यूपी में कितनी बार? पहले तो उत्तर प्रदेश था। सर्वाधिक कहाँ लगा है? मणिपुर की राजधानी बता तो गोली मार देंगे नहीं तो। लिखो जल्दी, यूपी में कितनी बार लगा है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाए थे? 300। ये क्या होता है, क्यों लगाया था, कोई बता सकता है? 356 का प्रयोग कब करता है राष्ट्रपति? बहुत ध्यान से देखना। 352 में क्या होता है, देखो ध्यान से। 352 में बोलते हैं राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी। पैसा जब किसी पास नहीं होता तो क्या बोलता है? पैसा मतलब मनी नहीं होता तो कहते हैं इमरजेंसी बहुत है भैया हमारे पास, बहुत आपातकाल स्थिति है, पैसा है 1 रुपया, ठीक है। तो मनी से निकला तो राष्ट्रीय आपातकाल कहां से लिया गया? मनी से निकला। ये कब लगता है? एक्सटर्नल मतलब वार क्या हो जाए, मतलब चाइना ने अटैक कर दिया तब होगा। और किस कारण से हो गया? आंतरिक अशांति, आंतरिक शब्द हो सकता है, शब्द शांति। ये इन दो कारण से होता है, ठीक है। आंतरिक अशांति कब हो गई? एक राज्य में दंगा भड़क गया धर्म की दृष्टि से, वो एक राज्य से होता है किस राज्य में चला गया, तब दिक्कत हो, उसे बोलते हैं आंतरिक अशांति। नेक्स्ट बताओ, राष्ट्रपति शासन कब लगता है बाबू? जब किसी राज्य में मान लो दुर्गा प्रतिमा पर किसी ने मार दिया पत्थर, अब वहां दंगा हो गया और रुक नहीं रहा है, जैसे यहाँ पे तो समाप्त कर दिया गया। 3 बार ऐसा एक बार हुआ था यहाँ पे, बहुत दिन तक कर्फ्यू हुआ था, हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो गई थी। 2001 की बात है, 2000 ऐसे करके समय था।
तब दुर्गा प्रतिमा में मान लो हो गया और दंगा होते होते भड़क गया, हिंदू घर और जलाने लगे, दुकान फूकने लगे, तब पुलिस कुछ नहीं कर पा रही, क्या नहीं कर पा रही है, पुलिस फेल हो जा रही है, तब उतारनी पड़ती है आर्मी, और आर्मी का पावर किसके पास होता है, और हैंड कौन देता है, हैंड देने को कौन देता है, पीएम हैंड देता है ना, कि गोली मारनी है कि। अब पुलिस वाले थोड़ा जाते हैं, पुलिस वाले क्या आते बेचारे, उनके पास नहीं होता है गोली चलाने का, नो ऑर्डर, नो ऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं होता भाई कि क्या चला दे गोली, लेकिन उनका सूट एंड साइड का ऑफर रहता है, इसीलिए देखे होगे तुरंत मामला तुरंत क्या कर दिया था, दंगा जो हो गया है, मान लो 2-3 दुकान भी जला दी गए तो उतने तक रोक देते हैं। नेक्स्ट बताओ, आंसू गैस के गोले में कौन सा रसायन पाया जाता है, अश्रु गैस में, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। देख लो, जब पुलिस बल जब फेल होने लगती है तो क्या नहीं यूज करती है, अश्रु गैस के गोले, अश्रु गैस के गोले में कौन सा रसायन होता है, क्लोरोपिक्रिन का सूत्र CCl3NO2, अगर ये ऑप्शन में क्या है तो लिखना क्लोरो एसिटोफिनोल, क्लोरो एसिटोफिनोल, ये दो ऑप्शन में से कोई ना कोई आ जाएगा, आजकल ये दे रहा है क्लोरो एसिटोफिनोल वाला, देख लो। तो आंसू गैस के गोले में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है, क्लोरोपिक्रिन, तो इतना खतरनाक होता है अगर ये प्रयोग कर दिए उस आंसू गैस के गोले में, यार मान लो क्लोरोपिक्रिन हो, मान लो क्या हो, तो आंख जैसे लग रहा है कि 20-30 मिर्चा, लाल मिर्चा आंख में पाउडर उसका डाल दिया गया, तो दंगाई शांत हो जाते हैं, ठीक है। सबसे अधिक समय तक तो पंजाब लगभग 2000 दिन तक, अब अगर इतने दिन तक तो वो भी नहीं है क्या, वो भी नहीं है कि 6 महीने तक ला सकते हो, तो 6 महीने रोक के फिर किया गया, बढ़ा के किया गया 2000 दिन तक, क्योंकि पंजाब किससे सीमा बनाता है, पाकिस्तान, क्योंकि गांजा, हीरोइन, ड्रग्स और गोलियां सब, ये रिवॉल्वर, राइफल सब वहीं से आते हैं, तो जवानों को बर्बाद कर रहे हैं भारत में, जो पंजाब दोनों जगह तो है, पाकिस्तान में भी हो, तो हिंदुस्तान के जवानों में रग रग में नशा भर जाए, गांजा, हीरोइन, अफीम, तो इसको बर्बाद करने की बहुत बुरी स्थिति थी। एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब, शाहिद कपूर, आलिया भट्ट, करीना कपूर खान, एक मूवी ने बीजेपी की सरकार उड़ा दी, एक कभी आज तक। नेशनल पार्क केवल नाम लिख लो भैया, सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है तुम सबके लिए, केवल नाम जाओ नेशनल पार्क, केवल अभी दुनिया में कोई ऐसा हो भी नहीं पाया है, केवल नाम जाओ नेशनल पार्क पूरे विश्व का चलायमान या तैरता हुआ, विश्व का तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, तैरता रहता है, बिल्कुल तैरता, आपको तैरता कैसे नेशनल पार्क, स्थिर होना चाहिए, तो यहाँ पर ऐसा क्या है, केवल नाम जाओ के पास एक झील पाई थी, उसका नाम है लोकटक झील, कौन है झील बाबू, और पेपर में ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन पूछा भी आता है, झील से आता है ज्योग्राफी में, कि लोकटक झील किस जिले राज्य में, किस जगह में, तो लोग एक तक देखते हैं, लोग एक तक किसको देखते हैं, मणि को, किसको, मणि जलता रहता है ना, मणि बोल रहे हैं मणि को, ऐसे को बोल सकते हो, लोग एक तक किसको देखते हैं, तो लोग से निकला लोक, लोग से निकला लोक तक, एक तक किसको देखते हैं लोग, मणि को, तो लोक से निकला लोकटक झील, किस राज्य में स्थित है, लोकटक झील के पास विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है, अब एक क्वेश्चन आएगा बहुत क्या फर्क कर दे, उस तैरते हुए भाग को क्या बोलते हैं, उस तैरते हुए भाग को किस नाम से रहता है, तो फुंडीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिख लो, उस तैरते हुए भाग को क्या बोलते हैं, फुंडीज, क्या बोलते हैं, लिख लो भैया, पाया था, क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस नेशनल पार्क के पास कौन सा पाया जाएगा, नाचता नहीं रहता, पानी आता है तो इसे कूदता रहता है, तो इसे लग रहा है नाच रहा है, इसे बोलते हैं संगाई हिरन, क्या बोलते हैं, जरा लो, इसके पास जो हिरन पाया था उस हिरन का नाम क्या है पूछने का, तो क्या नाम है, संगाई हिरन, नाचता हुआ है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डांसिंग डियर, जल्दी लिखो भाई, देखो यूपी का पहला किसान भाई योजना, यूपी का पहला किसान भाई योजना, यूपी का पहला किसान भाई 1992 में है, तो ना यार
यूपी का पहला किसान भाई योजना कब आया बाबू? कब आया? 1900। थोड़ा थोड़ा अधिनियम से आता है क्वेश्चन, है ना? आता है कि नहीं जाने? तो किसान भाई योजना कब आई? अब देखो ध्यान से सर, और ये समझो बहुत ध्यान सभी लोग। जंगल अधिकार अधिनियम, अधिनियम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्ट। क्या बोलते हैं? एसीटी एक्ट। कब आया भारत में जंगल अधिकार अधिनियम? कब आया? पुलिस का एग्जाम है, नियम अधिनियम तो याद होना चाहिए। बताओ 1900। जंगल पर अधिकार होगा, इसके लिए एक्ट लाया गया। कोई तोड़ नहीं सकता, पेड़ काट नहीं सकता, जानवरों को मार नहीं सकता। पेड़ कटेंगे तो जानवर भी क्या हो जाएंगे? पक्षी विलुप्त होने लगेंगे ना भाई, उनका घर छीनने को तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो जंगल अधिकार अधिनियम कब आया? कौन आया? बताओ। इधर सबसे ज्यादा पेपर में आने वाला कोई ऐसा एग्जाम जिसमें ना आने की संभावना रहती है। इसका नाम तुमने सुना होगा, सबने पढ़ा होगा, वन्य जीव संरक्षण। वन में रहने वाले जीव को क्या बोलते हैं? वन्य जीव। बोले सभी लोग, वन में रहने वाले जीव को क्या बोलते हैं? वन्य जीव को क्या करना है? इसके लिए क्या लाया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो देखो 27 को पढ़ दो। जंगल में कौन रहते? जंगल का मतलब वन। जंगल में कौन रहते हैं? जीव तो रहते हैं। बताओ 27 को पलटो क्या होगा? इतना बार पेपर में है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लो भाई, सबसे ज्यादा पेपर में है। तो 27 को पलटे तो क्या बना? बताओ 27 को पलटे पे रहते हैं, जंगल में रहते हैं। अब उनको प्यास लगेगी, तुम प्यास लगी तो क्या पी रहे हो? पानी पी रहे हो, तो इनको भी तो प्यास लगेगी, तो क्या पीने आएंगे? पानी को शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? जल। जल क्या कर रहा है? खत्म करते जा रहा है ना। जल संरक्षण अधिनियम कब आया? तो देखो जल में कितने वर्ड है, इसको पकड़ना है। जंगल अधिकार अधिनियम कब आया? जंगल का मतलब होता है वन। वन में रहने वाले जीव को क्या बोलते हैं? वन्य जीव। मुझे क्या करना है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 27 को पलटे तो क्या बने? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? किस वर्ष आया? बताओ। वन में रहने वाले जीव को प्यास लगी तो क्या पिएंगे? वन में रहने वाले जीव को प्यास लगी तो जल पिएंगे। जल में कितने वर्ण है? 2। तो 72 दो तो कब आया? लाइन से याद हो जाएगा। बोलो बार, क्या पिएंगे? जल। तो 72 दो 74। 72 दो 74। जल में ऑक्सीजन पाया था। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? जल में भी ऑक्सीजन पाया था, और किसमें पाया था बाबू? किसे पाया था? आजकल लोग वायु को प्रदूषित करते चले आ रहे हैं, जिससे रहने के लिए, सांस लेने के लिए जीवन दुर्लभ हो जाएगा, और तमाम प्रकार की बीमारियां हो रही, लंग्स कैंसर होते जा रहे हैं, फेफड़े कैंसर हो रहा है। कोई सिगरेट नहीं पी रहा है, उनको भी कैंसर आ रहा है। तो क्यों हो रहा है भाई? भाई उनको तो अधिकार मरने का थोड़ी ना है ना, जीवन जीने की स्वतंत्रता किस अधिकार में? किस अनुच्छेद में? किसमें? तो अगर कोई खूब ज्यादा क्या जला रहा है, प्लास्टिक या कोई चीज जला रहा है, तो धुआं निकल रहा है, तो वायु में क्या हो रहा है? तो तुम्हें भी यह अधिनियम दिया गया है। एक पीसीएस का पेपर तैयारी करा था, तो एक बहुत बड़ा दुकान है, तो वो पीछे डंप, जो एक्सपायर हो जाए, जितनी भी खराब चीजें थी, डंप करा था। तो फोन कर दिया कि मेरे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। तुरंत पुलिस लेके उठा के लेके चली गई। वही भी कर सकता है, पढ़े लिखे होने का क्या फायदा? अपने चीजों का, अधिकारों का क्या कर सकते हो? तो वायु संरक्षण व निवारण अधिनियम, तो वायु में भी क्या पाया जाता है? तो जल में भी ऑक्सीजन है, वायु में भी क्या है? तो जल का साथ कौन देता है? जल का साथ कौन देता है? जल का साथ कौन देता है? वायु। जल का साथ कौन देता है? दोनों साथ तो निकला। तो 74 में जन्म आया, तो 74 साथ 74 साथ। तो वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब आया? तो जल में भी ऑक्सीजन, वायु में भी ऑक्सीजन। तो जल का साथ कौन दे रहा है? वायु। तो साथ, जल का साथ दे रहा है, तो जल 74 में आया, तो 74 सात से निकला 7, तो 74 साथ। तो वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब आया? 1900। बताओ विश्व जल दिवस कब रखा हो? 22 मार्च। जल पुरुष भारत में कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह।
डॉक्टर राजेंद्र सिंह। इतना समझ में आ रहा हूँ। वन संरक्षण अधिनियम कब आया बताओ? 81 से पहले क्या आएगा? 81 से पहले क्या आएगा? तो वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 81 से पहले क्या आता है? लिख लो। तो वन संरक्षण अधिनियम कब आया? तो हवा कब आएगी, वायु कब आएगा? जब क्या होंगे? वन होंगे। वन में क्या होते हैं? पेड़। समझिए? इतना याद होगा किसी को? याद है? चलो बिना देखे यहाँ पे देखे हमें ही देखो और बताओ। जंगल पे अधिकार होना चाहिए। जंगल अधिकार अधिनियम कब आया? जंगल यानी वन। वन में रहते हैं जीव। वन्य जीव का क्या करना है? संरक्षण। तो वन्य जीव संरक्षण उसके लिए अधिनियम बनाया गया। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 27। देखो ना, इधर देखो 27 को पलट दिया। क्या वो कुछ नहीं है, हमेशा डर रहने दो। चलो दो जीएस का डर बना दिए लोग। अगर ये हमने खुद बनाया है और हमेशा आज तक हम भूलना चाह रहे हैं तो नहीं भूलना है कभी जिंदगी में। ये 8 साल पहले बनाया हुआ था और आज तक भूलना चाह रहे हैं तो नहीं भूलना है। तो ये मन से बनाया गई चीज और मन से पड़ी गई चीज कभी हटा नहीं सकती। और अगर हट भी गई तो ऑप्शन हुआ है तो नाम लगा दोगे तो अपना नाम बदल देंगे। ठीक है? ऑप्शन आया तो अगर भूल भी गए तो भी, अगर अच्छे दिल दिमाग है तो वो अलग है, तो बत्ती अलग। नेक्स्ट, तो वन में रहते हैं जीव, तो वन जीव संरक्षण 27 को पलटे तो क्या बना? अब वन में रहने वाले जीव को प्यास लगेगा तो नीचे उतरेंगे, क्या पिएंगे? जल पिएंगे। तो जल में कितना वर्ड? जल में 2 वर्ड, तो 72 2। तो जल संरक्षण अधिनियम कब आया? जल में भी ऑक्सीजन पाया था, वायु में भी क्या पाया है? तो जल का साथ दे रहा वायु, तो जल का साथ दे रहा। तो जल आया था 74 में, 74 7 से निकला 7, 7 से निकला 74 7। तो वायु वाला कब आया? ना रहेगा बांस ना बजेगी। तो 81 से पहले क्या आता है? तो वायु तब होगा ना जब वन रहेगा। तो वन का क्या कर पाएंगे हम? संरक्षण। तो वन संरक्षण अधिनियम कब आया हूँ? वन जल वन वायु ये सब किसको बताते हैं? पर्यावरण। ये सब मिला तो क्या बनेगा? किसका निर्माण होगा? कर दिया। तो ये सब मिला के किसका निर्माण करते हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अधिनियम कब आया? पर्यावरण में कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5, 81 5। तो ये सबसे ज्यादा बात पेपर में आया पूछा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? बस अब 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को किस नाम से जाता है? छाता विधान। छाता विधान। बताओ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का दूसरा नाम क्या है? छाता विधान। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का दूसरा नाम क्या है? वो पानी ले आए 2002 में। जैव विविधता अधिनियम कब आया? अक्सर लिख लो बस, इतना याद हो गया। जैव विविधता अधिनियम कब आया? यार तो लाइन से लिखवा दिए थे। जैव विविधता अधिनियम कब आया हूँ? बस इससे अधिनियम पढ़ाने के नहीं, बस नहीं थे सारे। ठीक। जैव विविधता अधिनियम कब आया? जैव विविधता दिवस कब मनाता है? 22। जल दिवस कब मनाता है? और मार्च और मई के बीच में क्या आता है? तो 22 अप्रैल को कौन सा दिवस? पृथ्वी दिवस। कौन सा दिवस? तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाता है? जल्दी करो आगे बढ़ो। वृक्ष कौन सा वृक्ष? तो वृक्ष कौन सा पर्यावरण के लिए संकट में रहता है? यूके, जिसे लोग लिपस्टिक बोल देते हैं। ऊंचा वृक्ष है ये। यूकेलिप्टस का दूसरा नाम सफेदा। रहता है, इसे आतंकवादी वृक्ष के नाम से दिया जाता है। लिख लो, आतंकवादी वृक्ष। बताओ, यूकेलिप्टस को सफेदा या आतंकवादी वृक्ष की संज्ञा दी गई है। क्यों? ये जमीन का सोख में आता है पूरा। जमीन का जल क्या रहता है? क्वेश्चन पूछेगा, भारत सरकार ने सिर्फ कौन से पेड़ को पूरा काटने की आदेश दी है? तो भारत सरकार ने किस पेड़ को काटने की अनुमति दी गई है? इंडियन गवर्नमेंट ने इसको काटने की अनुमति देगी। क्यों? आसपास के जितने पेड़ पौधे लगे क्या हो जाएगा? उसका जल भी ले लेगा, सोख लेगा। ठीक। हाँ, पूछा जाएगा जलीय आतंकी वो पौधा जलकुंभी।
चलिए स्थल का कौन है? स्थल का जमीन पे जो पाया था स्थल पे, और जल में जो आतंक बचाता है वो कौन है? जल। तो स्थलीय आतंकी पौधा कौन है? यूकेलिप्टस का दूसरा नाम इसे किसी संज्ञा दी गई है। आतंकवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन बताओ बोलो। सुलह है ये तो, सुलह कराएंगे कहा जब आग लग जाएगी। सुलह का पड़ा लोग दिलों में आग लग रही थी, तो सुलह का मौसम कहाँ रहता है? सुलह का पड़ा पड़ेगा जब लोग राम बारात निकालेंगे। राम बारात मेला भी कब रहता है? लोग क्यों क्या हो चुके हैं? लोग बट गए। बटेश्वर मेला भी कब रहता है? बटेश्वर मेला कहाँ रहता है? आगरा। कहाँ रहता है? बट गए तो लोग क्या हो गए? सुलह करानी पड़ेगी। और सुलह किसे आगे कराना पड़ेगा? भगवान देव महादेव, इनके लिए कौन सा शब्द दिया गया है? कैलाश मेला भी कहाँ रहता है? आगरा में। एक और आग लग जाएगी तब जब लोग गण लेके निकलेंगे। गण मेला उत्तर प्रदेश क्यों रहता है? राजस्थान में क्यों रहता है? क्योंकि आगरा का टच करता है किसको? राजस्थान से उत्तर प्रदेश कितने रिश्ते बनाते हैं? तो मथुरा ऊपर, आगरा पहुंच कर जल्दी करो भाई। सबसे कम मेरा बताए तो थे, किसे बता ले? मुन्नी। अरे सॉरी मुन्नी नहीं, कौन सी जंगल? दो नदी निकलती है, गोमती और, तो कितना सही से याद है तुम सबको। गोमती नदी पीलीभीत से किस झील से होते निकलते? फुलहार झील से। फुलहार सबसे कम क्या? अरे की का लिखा है सबसे कम मेला पीलीभीत किससे झील लगाता है? एक राज्य उत्तराखंड और एक देश से नेपाल। पीलीभीत में एक रिजर्व है जिसका नाम क्या है? जिसे कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को T अवार्ड दिया गया। टी का मतलब टाइगर की संख्या क्या करने में? विश्व टाइगर दिवस कब रहता है? 29 जुलाई रहता है। 29। तो विश्व बाघ दिवस कब रहता है? विश्व बाघ दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताओ।